हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? राधे राधे। आशा है आप सब ठीक होगे। और मैं एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने आई हूँ। आप सब इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, मैं एक बार अपनी बहन के यहाँ जा रही थी, तो उस मन में बहुत खुशी थी कि चलो हम अपनी बहन के यहाँ घूमने जा रहे हैं। बच्चे भी सब खुश थे कि आज घूमने के लिए मिलेगा, क्योंकि बच्चों को तो वैसे भी खुशी रहती है। और सब बहुत खुशी खुशी एक दिन पहले से ही खुशी मना रहे थे कि हमें बाहर जाना है और हम अपने मौसी के घर जाएंगे, वहाँ पर अपने और भाई बहनों से मिलेंगे। तो सबको बहुत खुशी थी और हम जाने की तैयारी कर रहे थे। सुबह उठकर तैयार हुए, नाश्ता वगैरह किया और फिर जाने के लिए तैयार हो गए। बस बस में बैठकर जाना था। 2-3 घंटे का सफ़र था, क्योंकि बस वगैरह बहुत कम चलती थी हमारे शहर से वहाँ तक जाने के लिए। तो बसों का वेट करना पड़ता, इसलिए कुछ पहले से ही निकलना पड़ता कि दिन दिन में पहुँच जाए तो अच्छा है। पता नहीं कोई वाहन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम सब तैयार हुए। तैयार होकर रिक्शा में बैठकर फिर बस स्टॉप पहुँचे। वहाँ जाकर बस में बैठे। बच्चों को तो उत्सुकता होती है, क्योंकि बच्चे छोटे थे उस समय, तो उनको तो अच्छा लगता है बस में बैठना और बस में बैठकर विंडो से सीन देखना। तो वो तो खुशी खुशी जा रहे थे सीन देखते हुए। थोड़ी देर यानी 2-2.5 घंटे बाद हम घर पर पहुँचे, तो वहाँ पर भी सब देखते हुए खुश हो गए, क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं थे जो फ़ोन से पहले इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि मैं आ रही हूँ। अचानक आया देखकर सब खुश हो गए और सब बच्चे भी एक दूसरे से खुशी खुशी बातों में लग गए, खेलने लग गए। बच्चों में तो उत्सुकता होती है कि वो भी छोटे थे और हमारे बच्चे भी छोटे थे। खेलते खेलते पता ही नहीं चला समय कब निकल गया और हम सब लोगों ने नाश्ता आदि किया। हम अपनी बातों में लग गए, क्योंकि सबकी छोटे बड़ों की अलग अलग मीटिंग हो जाती है। तो हमारी अपनी सबकी मीटिंग चलने लगी, बच्चों की अपनी मीटिंग चलने लगी। सब बच्चे अपने खेलने में लीन हो गए। बच्चों को जैसे तैसे नाश्ता कराया, फिर उसके बाद खाना में जुट गए कि खाना बनाना है, क्योंकि शाम हो गई थी। शाम को खाना बनाया और बच्चे ऊपर छत पर खेलने के लिए निकल गए। खेलते खेलते काफ़ी समय हो गया, क्योंकि बच्चों को तो कुछ समय पता ही नहीं चलता है। और जब दिनों बाद मिलते थे तो सब खुशी में अपनी अपनी बात को कहना, सब स्कूल की बातें बताना और सब ऐसे करने लगते हैं। बच्चे कहीं लुका छिपाई का खेल खेल रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। इस तरह से करते करते बहुत देर हो गई और हम लोग आवाज़ भी लगा रहे थे, बेटा नीचे उतर आओ, खाना खा लो। लेकिन कोई भी बच्चा नीचे नहीं उतर रहा था। रात का अंधेरा हो गया और हमारी दीदी का मकान जो है बन रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, सब बच्चे लुका छिपाई का खेल खेलने लगे। उनका एक एक रूम ऐसा था, दूसरे रूम दोनों के बीच में काफ़ी गैप था। गैप के कारण ये पता नहीं चल रहा था कि यहाँ बीच में, मतलब एक की दीवार थोड़ी ऊंची थी और उसकी नीची थी, तो इससे पता नहीं चल रहा था यहाँ पर गैप है। उन सबको तो पता था कि यहाँ पर गैप है, लेकिन मेरे बच्चे शाम को पहुँचे थे और उसके बाद पहली बार वहाँ पर जब गए थे तो उन्हें नहीं पता था यहाँ पर गैप है। तो वो लुका छिपाई का खेलने लगी। मेरा एक 5 साल का बेटा था, तो उसने ये समझा कि
यहाँ ये छत नीची है और ये दीवार ऊंची है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर छिप जाऊं। और बच्चे थोड़े समझदार भी थे, वो छोटा था 5 साल का, बाकी बच्चे 2-2 साल बड़े थे, तो उनको सब पता थी, लेकिन उन्होंने नहीं देख पाया इस बात को कि भाई किधर जा रहा है, कहाँ छुप रहा है, कि सब अपने अपने छिपने में मस्त थे। जैसे ही बेटा हमारा नीचे की तरफ उतरा और वो उस गैप में से नीचे धड़ाम जी से गिरा, और नीचे जो उनकी गैप था उसमें नीचे कबाड़ा भरा हुआ था, ऐसे टूटी फूटी ईंटें भरी हुई थी, फावड़ा रखा हुआ था, परात रखी हुई थी, और जितना मकान से संबंधित थोड़ा सामान होता है, बाल्टी आदि, वो सब उसमें रखी हुई थी। तो और बेटा को कुछ नहीं पता था, वो तो छिपा, और जैसे ही वो छिपा वो धड़ा नीचे गिरा। जैसे ही गिरा बच्चे चीखे कि भैया गिर गया, भैया गिर गया, और सब भागे चिल्लाकर। हम लोग रूम में बैठे हुए बात कर रहे थे, एकदम निकल कर आए। जैसे ही मैंने अपने बेटे को नीचे गिरा हुआ पाया और अंधेरा था, 7-8 बज चुके होंगे। लाइट की व्यवस्था तो उस समय ऐसी थी, हर जगह तो लाइट नहीं थी, एक जो लैंप थी वो जल रही थी घर में। अब जैसे ही गिरा हुआ देखा, मेरी तो सिट्टी पुट्टी गुम। मैंने कहा ये क्या हुआ, अब क्या करेंगे, अगर कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्योंकि घर पर डांट पड़ेगी कि तुम तो अपनी बातों में मस्त हो गई होगी, तुमने तो कुछ देखा ही नहीं। दीदी भी बहुत घबरा गई, बहुत बुरी तरह से घबरा गई कि हमें कुछ हो गया तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, मेरे घर पर हो जाए कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगी सबको। सब बुरी तरह से भागे। जिया जी भी अपनी ड्यूटी से आ चुके थे उस समय, और मेरी दीदी का बेटा मंगलवार का व्रत था, जो खाना खाने के लिए ही बैठा था, उसने हनुमान जी को भोग भी नहीं लगा पाया था। तब तक तो ये घटना घट गई। वो भी भागा तुरंत उधर रूम की तरफ, वो जहाँ पर गैप था वहाँ भागा। जिया जी ने भी तुरंत आकर के मेरे बच्चे को गोद उठाया। वो भी बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे, क्योंकि वो आ ही पाए थे, उन्होंने ढंग से पानी भी नहीं पी पाया था। तब तक तो वो ये घटना घट गई, तो वो और ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने तुरंत उठाया, उठाकर सीने से लगाया, और वो इधर उधर देखने लगे कहीं चोट तो नहीं है, और बहुत घबराते हैं कि कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, हे हनुमान बाबा कहीं कुछ चोट ना लगे। इस तरह से वो हाथ फेरने लगे सब तरफ। फिर उन्होंने देखा, बेटे को आवाज़ लगाई, उसने बोलना शुरू कर दिया। तब कहीं हम लोगों की जान में जान आई। बोले कि बेटा बिल्कुल सही है, लल्ले को कुछ नहीं हुआ है, कहीं भी चोट नहीं है। और बहुत दर्द, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग घबरा गए थे। दीदी का बेटा भी उठकर आया था तुरंत, बोला है हनुमान बाबा ने बहुत रक्षा की, आज मंगलवार था, हनुमान बाबा ने बहुत रक्षा की। जिया जी ने भी तुरंत रुपए निकाले, बेटा मंदिर जल्दी जा, और जल्दी से जाकर प्रसाद चढ़ा कि आज मेरे घर की लाज बच गई, अगर मेरे घर में कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। हमने जब वहाँ का सीन देखा, मैंने जाकर देखा नहीं था कि यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है। जब मैंने वो सब चीज़ देखी कि इतना सामान पड़ा हुआ था और कहीं नाम मात्र की खरोच भी नहीं आई, तब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, और मैंने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान विष्णु ने जैसे प्रहलाद को एकदम पहाड़ से जब फेंका गया था गोद में ले लिया था, ऐसे ही लग रहा था कि जब मेरा बेटा ऊपर से गिरा तो भगवान ने उन्हें उसे गोद में ले लिया हो, कि और वो ईंटें पत्थर जो बने थे उनको फूल बना दिया हो, क्योंकि कहीं नाम मात्र की चोट नहीं थी। कैसा भी
बच्चे को कैसी ना अंदरूनी चोट थी ना ऊपरी कोई चोट थी। इस तरह इसका चमत्कार देखकर मैंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया, कोट कोट प्रणाम किया। हे प्रभु, तूने मेरे बच्चे की जान बचाई। प्रभु, हमेशा मेरे घर पर दया दृष्टि बनाए रखना। प्रभु, हमेशा जब कोई भी संकट मुसीबत आए, मुझे तो नहीं पता चलता है, तू अंतर्यामी है, तो इसी तरह से दौड़ कर आना और पल भर में संकट दूर करना। मेरी सारी परेशानियां उस समय दूर हुई। मैं उस दिन को याद करके आज भी भगवान को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु, उस समय क्या सीन था जब मेरा बेटा ऊपर से गिरा। मेरे उस समय 2 बेटियां थीं और 1 बेटा था। बेटा 5 साल का था और एक बेटी 7 की, एक बेटी 9 वर्ष की थी। मुझे बहुत ज़्यादा सब आश्चर्य हुआ और सब बच्चे भी घबराए हुए थे। जब देखा कि भैया ठीक है तो बच्चे भी खुश हो गए और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। हे प्रभु, ऐसे ही अपनी भक्तों पर दया बनाए रखना और कभी भी अपने भक्तों पर किसी तरह की संकट मुसीबत नहीं आने देना। प्रभु, हमेशा रक्षा करना, हमेशा बचाए रखना। ये भगवान की यह सत्य घटना है जिसको सुनकर आप भाव विभोर हुए और आपके आंखों में आंसू भी आए होंगे कि यह भगवान का कैसा चमत्कार था। तो भक्तों, आज आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी? ये मेरी रियल स्टोरी है, क्योंकि ये मेरे घर में ही खुद मेरे ऊपर ही व्यतीत हुई थी। और आज मुझे लगा मैं कहानी के माध्यम से आपको ये सत्य घटना बताऊं कि हाँ, हमारे भगवान कितने दयालु हैं और वे कितनी दया भावना रखते हैं और कैसे बचाते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक एंड शेयर करें मेरी स्टोरी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।